सभी दोस्तों को विकास का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी हमारी किसी इंसान पर नहीं बल्कि एक कंपनी के ऊपर है। एक ऐसी कंपनी जो कि दुनिया में मशहूर है कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए, पेप्सी। तो हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि 1992 में फिलीपींस में पेप्सी ने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया, जिसके के चलते वहां 5 लोगों की मौत हो गई। इस कॉन्टेस्ट का नाम था नंबर फीवर। तो इस कॉन्टेस्ट में दोस्तों कुछ ऐसा था कि हर शाम टीवी पे एक नंबर रिवील किया जाता था और जिस किसी के पास भी वो नंबर वाला ढक्कन पेप्सी का होता था उसको मिलते थे लगभग 10 लाख पैसों, जो कि अभी के कन्वर्शन रेट के हिसाब से होते हैं 14 लाख रुपए के लगभग। दोस्तों, 1992 में किसी को 14 लाख रुपए मिलना है यानी लोगों की किस्मत ही बदल जाती थी। और उस समय फिलीपींस के मैक्सिमम लोगों की आर्थिक हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। और दोस्तों, देखते ही देखते ये कॉन्टेस्ट फिलीपींस में बहुत ही मशहूर हो गया। जीतने वाले लोगों का टीवी पे इंटरव्यू दिखाया जाता था और देख देख के बाकी लोग भी बहुत प्रभावित हो गए। इतना प्रभावित हुए कि पेप्सी के कैरेट घर पे उठा के स्टॉक करने लग गए। और कई लोग तो अपना कामकाज सारा छोड़ के पेप्सी के ढक्कन कबाड़ में और कूड़ेदानों में ढूंढते पाए गए। और अगर पेप्सी कंपनी की माने तो उस समय फिलीपींस की आधी से ज्यादा जनसंख्या इस कॉन्टेस्ट में भाग ले रही थी। और ये सब देख पेप्सी कंपनी को और लालच आया और उन्होंने इस कॉन्टेस्ट की डेट 5 हफ्ते और बढ़ा दी। और इस दौरान हुआ घपला। तो दोस्तों, इस कॉन्टेस्ट में होता कुछ ऐसा था कि पेप्सी वालों को पहले से ही पता होता था कौन सा नंबर जीतने वाला है। उनके पास एक सूची होती थी उन नंबरों की और वो नंबर केवल 2 ढक्कनों में ही प्रिंट किया जाता था एक कंप्यूटर के जरिए। लेकिन जब ये कॉन्टेस्ट 5 हफ्ते और बढ़ा, कुछ खराबियों के चलते कंप्यूटर प्रोग्राम में सारे जीतने वाले और ना जीतने वाले नंबर मिक्स हो गए। और 25 मई 1992 में शाम को 6 बजे चैनल नंबर 2 पे न्यूज के बाद एक नंबर बताया गया, 349। कंपनी के हिसाब से होने तो केवल 2 ही विनर थे, लेकिन यहाँ पोपट हो गया और देश भर में हजारों लोगों के पास ये नंबर वाला ढक्कन निकल के आने लगा और पूरे देश भर में जश्न का माहौल सा हो गया। 349 जो नंबर था एक नॉन विनिंग नंबर था, इसलिए कंपनी चाहे जितने ढक्कनों पे उतने ढक्कनों पे वो नंबर प्रिंट करवा सकती थी और उन्होंने ऐसा किया भी। ये नंबर लगभग 6 लाख बोतल के ढक्कनों पे प्रिंट किया गया था। और दोस्तों, ये नंबर इतना कॉमन था कि कई लोगों के पास तो एक से भी ज्यादा ढक्कन थे ये नंबर वाले। रात में ही हजारों जीतने वाले लोग रोड पे आ गए और सेलिब्रेट करने लग गए। उनको लगा कि जिंदगी बदल गई अब तो। और कई हजारों लोग तो पेप्सी फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए ढक्कन लेके पैसे लेने के लिए। इसके चलते कुछ ही समय में फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और वहां पुलिस को तैनात किया गया प्रोटेक्शन के लिए। और अब जाके कंपनी को महसूस हुआ कि बड़ा वाला पोपट हो गया है उन लोगों से और कंपनी की वॉट लगने वाली है। और आधी रात को कंपनी के बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई गई। सब अपना दिमाग लगा रहे थे कि अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। और जीतने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी दोस्तों कि अगर कंपनी पैसे देती तो उनको देने पड़ते 700 बिलियन पैसों, जो कि कंपनी को बेचकर भी नहीं दे सकते थे। और कुछ समय तक दिमाग लगाने के बाद पेप्सी कंपनी के अफसरों ने ये डिसाइड किया कि सारा इल्जाम बेचारे कंप्यूटर पर डाल दिया जाए और सारे जीतने वालों को केवल 500 पैसों, लगभग 700 रुपए में ही टरका दिया जाए। कुछ लोग तो ये 500 पैसों लेके निकल गए और ज्यादातर लोगों ने ये पैसा लेने से मना भी कर दिया और भड़क भी गए। उनको कोई लेना देना नहीं था कि तुम्हारा कंप्यूटर खराब हुआ था या और कुछ। उनको तो चाहिए थे उनके 10 लाख पैसों। उनके हिसाब से तो पेप्सी एक अरबपति कंपनी है जो कि इतना पैसा तो दे ही सकती है। लेकिन पेप्सी वाले भी कहाँ मानने वाले थे। और फिर क्या था, हो गए दंगे जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। जीतने वाले लोग पेप्सी की फैक्ट्री में घुस आए और पेट्रोल बम फेंकने लगे फैक्ट्री के ऊपर और वहां से गुजर रहे ट्रकों के ऊपर। और कुछ समय के बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया एक ग्रुप बनाने का, जिसका कि उन्होंने नाम रखा 349 और डिसाइड किया कि वो पेप्सी के खिलाफ एक केस लड़ेंगे। और वहां के एक लोकल नेता को अपना लीडर बना लिया और 800 लोग तैयार हुए पेप्सी पे केस करने के लिए $400 मिलियन का। छोटे मोटे दंगे फिर भी चलते रहे 1993 में भी। कुछ अखबारों की माने तो जो ट्रकों पे बम फेंके गए थे वो पेप्सी वालों ने खुद ही करवाए थे, लोगों को डरा के भगाने के लिए। और उसके बाद कई लोग सामने आके बोले भी कि पेप्सी वालों ने उनको पैसे दिए थे दंगे भड़काने के लिए। भाई, ये सब सुन के ना मुझे तो नायक मूवी के अमरीश पुरी जी की याद आ गई। लेकिन पेप्सी कंपनी के वकील भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जुटला दिए सारे इल्जाम कोर्ट में और लगभग वही सल्टीवाड़ा हो गया था इस केस का। 1993 में फिलीपींस की सुप्रीम कोर्ट ने पेप्सी के 9 अफसरों को अरेस्ट करने का आदेश जारी किया, जो कि एक बड़ी जीत थी 349 ग्रुप की अब तक। लेकिन यही उनकी आखिरी जीत भी थी। आने वाले कई महीनों में बाकी केस भी रफा दफा कर दिए गए और 2006 में कोर्ट ने इस केस की फाइल बंद कर दी और जजमेंट दिया कि इस केस में पेप्सी कंपनी की कोई भी गलती नहीं है और जो कुछ भी हुआ वो एक कंप्यूटर एरर की वजह से था। और पेप्सी कंपनी को केवल 1.5 लाख पैसों का फाइन भरना पड़ा। बहुत सारे फिलीपींस के लोग जिनके साथ ये घटना हुई थी वो आज तक खुन्नस में है पेप्सी कंपनी से।
तो दोस्तों कभी फिलीपींस जाने का हो और प्यास लगे तो पानी पी लेना, नहीं तो क्या पता कहाँ से उड़ती हुई पेप्सी की बोतल आगे सिर पे पड़े। अभी कुछ समय पहले पेप्सी कंपनी वालों से पूछा गया था कि उनका क्या कहना है इस कांड के बारे में, जिसके कि रिस्पॉन्स में उन्होंने बोला कि ये जो कुछ भी हुआ था वो 30 साल पहले की बात है और उस समय काम करने वाले कोई भी लोग अभी कंपनी का हिस्सा नहीं है और हमें बेहद दुख है जो कुछ भी हुआ पेप्सी कंपनी की गलती की वजह से उस समय फिलीपींस में। तो दोस्तों ये थी सच्ची कहानी पेप्सी कंपनी की फिलीपींस में कॉन्टेस्ट वाले कांड की। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।